पतिव्रता साधन है हमारा। पतिव्रता साधन के विषय में गीता में क्या कहा गया देखते हैं, अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया है। न हम वेदर न तपसा न दाने न से जिया, न मैं वेदों से प्राप्त होता हूँ, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, केवल अनन्या भक्तिया तो अनन्या शक्य हमें विदो अर्जुन। मात्र प्रेम लक्षणा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से मैं प्राप्त हो सकता हूँ। इसी तरह से भागवत में भी लिखा, न साधयति माँ योग न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय न तपन त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। अरे मैं योग से, सांख्य से, स्वाध्याय से, त्याग आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त होता। पतिव्रता साधन क्या है? एक पत्नी अपने पति के सिवा न किसी का ध्यान करे, न किसी का चिंतन करे, पति जिस हाल में भी रखे उसमें संतुष्ट रहे। तो ऐसे मान लो किसी पत्नी का पति विदेश गया है, तो पत्नी क्या करना चाहिए? हर पल पति के ही ध्यान में खोए रहे, सात्विक जीवन जिए, पति का ही प्रेम की बातें, पति के साथ बीते हुए पल को ही याद करते रहे, पति के सिवा और किसी के संग की अपेक्षा ना करे। हाँ, सच सवर के मेकअप करके घूमने वाले पतिव्रता धर्म नहीं। जो पति विदेश गया तो उसके विरह में डूबे रहना चाहिए, ये है पतिव्रता साधन। यहाँ प्रसन्न साथ जी नवधा भक्ति के विषय में भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो कहते हैं कि हम क्या है, नवधा भक्ति से परे हैं, शॉर्ट में रटा दिया गया है। नवधा से न्यारा कहिया 14 भवन में, नाहे सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में है। गोपियों ने ब्रज मंडल में, वहां कह रहे हैं कि नवधा भक्ति से परे थे, क्योंकि वहां पर गोपियों ने, देखिए नवधा भक्ति में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण ने क्या हम श्रवण नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? भाई राजा परीक्षित ने श्रवण किया था और सुखदेव जी ने कथा वांचन किया था। तो यहाँ पर भाई हम भले भागवत का श्रवण नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर वाणी का तो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तनम राज्य की वाणी का गायन कर रहे हैं, विष्णु स्मरण की जगह राज्य का स्मरण है। आत्मनिवेदनम देखेंगे तो क्या है, आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदनम का मतलब ही ध्यान करना होता है। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तो ये क्या है, ध्यान ही तो है। ध्यान नवधा भक्ति से परे नहीं है। ब्रज मंडल में गोपियों ने न ध्यान किया, न कथा सुना, न ज्ञान पढ़ा, न भजन कीर्तन किया, स्वाभाविक नेचुरल था उनका, प्रत्यक्ष प्रेम लीला था वहां पर। लेकिन यहाँ पर आत्मा की लीला है, ज्ञान और ध्यान की लीला है, जागनी लीला। यहाँ पर बोले श्रवण नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। तो कर्म कांड और नवधा भक्ति दो अलग अलग मैटर है। कर्म कांड भी एक अलग चीज होता है। कर्म कांड उसे कहते हैं जो संसारिक कामनाओं से युक्त होकर के करते हैं, या सकाम भक्ति स्वर्ग की कामना से होकर करते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं, बिना ज्ञान के भक्ति करते हैं, औपचारिक फर्ज बंदगी करते हैं, उसको कर्म कांड कहा जाता है। ज्ञान से समझ के करो तो कर्म कांड नहीं है। शिवा पूजा भी ज्ञान से समझ कर रहे हैं, उसमें जो चुपाइयां हैं तो परम धाम की चुपाइयां हैं, वाणी की चुपाइयां हैं, तो कर्म कांड नहीं होता। ज्ञान से समझ के करें तो, बिना ज्ञान समझे करेंगे तो कर्म कांड है। पर बिना ज्ञान से कर रहे हैं तो भी दो कंडीशन होता है। यदि सच्चे दिल से कर रहे हैं तो भी वो कर्म कांड नहीं होता है, तरीकत में आ जाता है, उपासना में। ज्ञान नहीं मालूम है फिर भी सच्चे दिल से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, बगैर किसी कामना के कर रहे हैं, तो वो भी कर्मकांड नहीं होता। सुंदर साथ जी, या नवधा भक्ति से न्यारा ब्रज मंडल की बात है। यहाँ पर नवधा भक्ति से न्यारा कैसे होता है? यहाँ पर तो श्रवण कीर्तनम स्मरणम बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी होती हैं, सारी तो नहीं होती। और आत्मनिवेदनम का मतलब ही ध्यान होता है, आत्म दृष्टि जब जुड़ी पर आत्म।